नहीं। जोशी मैम को सपने में सांप दिखाई दे रहा है, इसका मीनिंग बताएगा कोई? सपने में सांप ना पितृदोष की वजह से भी दिखता है। हाँ मैम, पितृदोष होगा अगर कालसर्प नहीं होगा तो। तो पितृदोष होगा। ऐसी हैं। पहला बोल राधे राधे। राधे राधे। चलिए। व्हाट इज शापित कुंडली? शापित कुंडली क्या होती है? देखो, काल सर्प दोष हमने पढ़ा, ठीक है, लेकिन शापित कुंडली का जो पारशर ऋषि जी ने जो लिखा है शापित कुंडली के बारे में, उसकी वजह से भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। काल सर्प दोष नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन शापित कुंडली की वजह से भी हमें लाइफ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि शापित कुंडली क्या होती है। ठीक है, अब कैसे देखोगे? सबसे पहले तो ये पता करोगे कि कैसे देखोगे। पारशर ऋषि जी ने 14 प्रकार के श्राप बताए हैं। ठीक है, 14 प्रकार के श्राप होते हैं आपके जीवन में, जो जिनका इफेक्ट आपकी लाइफ में आता है। और मोस्टली जो शापित कुंडली है ना, ये किस चीज के लिए देखी जाती है? वैसे तो लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे, अगर शापित कुंडली है तो लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। लेकिन मोस्टली जो इसके इफेक्ट देखे गए हैं, आपके पास कोई ऐसा केस आए जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं उनके लिए ये श्राप देखा जाता है। कई बार श्राप की वजह से भी बेबी होने में दिक्कत होती है। और खासकर आप ये भी देखना, जिनको ज्यादा रहता है ना कि मेल चाइल्ड हो, और उनके घर में मेल चाइल्ड नहीं होता, तो उसका कारण भी जो है शापित कुंडली हो सकती है। तो आप शापित कुंडली किस केस में देखोगे? लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो भी देख सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा मेजर अगर आपके पास कोई ऐसा केस आता है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आप ये जरूर एक नजर जरूर लगाना कि कहीं ना कहीं कुंडली में कोई श्राप तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो आप वो रेमेडी देखो मैम, इस टाइम पर मोस्टली आपको ऐसे केसेस बहुत आएंगे, है ना? तो ये रेमेडी आपको चाइल्ड बर्थ में भी काम आएगी, मतलब उस प्रोसेस के लिए भी दे सकते हो। बट उससे पहले आप क्या करोगे? आप देखोगे भाई कुंडली में कोई श्राप तो नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला 14 प्रकार के श्राप बताए हैं। पितृ श्राप हो गया, मातृ श्राप हो गया, पत्नी श्राप भी होता है, और सर्प श्राप भी होता है, और क्या ब्राह्मण श्राप भी होता है, प्रेत श्राप भी होता है, भ्रात श्राप भी होता है, मतलब भाई से जो श्राप लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके 14 प्रकार के श्राप होते हैं। लेकिन मोस्टली जो ज्यादा काम करते हैं, या मोस्टली जिनके ऊपर रिसर्च की गई और जिनका इफेक्ट देखा गया, तो वो वाले श्राप मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, वो चीजें हम कवर करेंगे। इतना तो समझ में आया। मेन देखो, एक चीज और मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम काल सर्प दोष वाली कुंडली हम पढ़ रहे थे, तो आप ये देखना, लग्न चार्ट में राहु और सूर्य, राहु और बुध, राहु और जुपिटर, राहु और वीनस, मोस्टली राहु के साथ अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो आप ये मान के चलो कि कोई ना कोई श्राप आपको लगा हुआ है, तो कुंडली श्रापित हो जाती है। जो श्रापित कुंडली का प्रभाव बताया गया ना, वो ये बताया गया कि राहु अगर अकेला बैठा है, राहु केतु अगर अकेले बैठे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी के साथ भी बैठे हैं तो आपकी कुंडली में श्रापित हो जाती है, आपकी कुंडली श्राप लग जाता है कुंडली पर। ठीक है, अब एक चीज और, काल सर्प दोष वाली जब हम चीज पढ़ रहे थे तो उसमें आप ये देखना कि टॉरस लग्न की कुंडली अगर किसी की है, जेमिनी लगन की अगर किसी की कुंडली है, कन्या लगन की अगर कुंडली है, लिब्रा लगन की अगर कुंडली है, और मीन लगन की अगर किसी की कुंडली है, तो ऐसे लोगों के ऊपर काल सर्प दोष का प्रभाव जो है ज्यादा देखा गया है।
ये चीज भी आप ऐड कर लेना, अपने जो भी आपने लिखा है वहां पर ये चीज ऐड कर लेना। तो अगर इस लग्न की कुंडली है और काल सर्प दोष बन रहा है, तो उसके इफेक्ट जो है ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो काल सर्प दोष देखते समय ये चीज भी आप एक बार नोटिस जरूर करना। और मैम अगर ये वाली टॉरस जेमिनी, ये वाला इसके उसमें अगर लगन में राहु भी आ जाए, राहु किसी प्लेनेट के साथ, तो इसका मतलब और ज्यादा वर्स्ट हो जाएगा। नहीं मैम, ऐसा तो नहीं। हाँ, हम ये तो कह सकते हैं कि भाई अगर लगन में राहु आए तो वैसे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो वो करता ही है, तो वो उस केस में मान लो। लेकिन ये जो ज्यादा प्रभाव जो देखा गया ना, वो काल सर्प दोष के केस में ज्यादा देखा गया। ओके। कि भाई अगर इन लग्न की कुंडली होगी तो प्रभाव ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। आप शापित कुंडली कब देखोगे? आप शापित कुंडली तब ज्यादा देखना, मतलब देखो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि किसी के चार्ट में राहु और केतु अकेले ही बैठे हों। किसी हम्म। ना किसी के साथ तो वो बैठे होंगे। और 80% चार्ट में मिलेगा ही मिलेगा। तो भाई इस केस में जरूरी नहीं है ना कि उन्हें बेबी होने में दिक्कत ही हो रही हो। हम्म। आपको शापित कुंडली कब देखनी है? आपको तब ज्यादा देखनी है अगर कोई आपके पास केस आता है, वो बोलता है हमने सारी चीजें करके देख ली, बट बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, या फिर मेल चाइल्ड होने में दिक्कत हो रही है। ठीक है। अगर ऐसा कोई केस आता है और उस केस में अगर आपको राहु दिखे किसी प्लेनेट के साथ, तो आपको फिर जो भी श्राप दिखाई देगा आप उसकी रेमेडी करा देना। वो तो मैं आगे पढ़ा रही हूँ ना कि कौन कौन से श्राप होंगे। तो उस केस में आप उसी श्राप की जो है रेमेडी करा देना। बाकी और रेमेडी भी कराना, लेकिन ये साथ में करा देना, तो उनको जो भी बेबी में दिक्कत हो रही होगी वो ठीक हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, श्राप कैसे लगता है, राहु जिस प्लेनेट के साथ बैठेगा आपकी कुंडली में, वो ये बताता है कि पिछले जन्म में आपने उनके साथ कुछ गड़बड़ की होगी, कुछ प्रॉब्लम की होगी उनको, या परेशान किया होगा उनको, तो वो श्राप आपको इस जन्म में मिलता है। तो ये श्राप आपका नहीं होता है, लास्ट बर्थ का होता है। उसकी वजह से वो श्राप आपको मिलता है जो आपके बच्चे होने में दिक्कत करता है। मैम इसमें शादी होने में भी दिक्कत हो सकती है क्या शापित कुंडली में? क्योंकि अगर श्राप है तो वो शादी भी नहीं होने दे हाँ, देगा। पॉसिबिलिटीज है कि शादी होने में भी दिक्कत हो जाए। ठीक है। आप देखना, या तो उनको जॉब में कोई समस्या हो रही होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी, बट मोस्टली श्रापित कुंडली जो देखी जाती है वो देखी जाती है बेबी के लिए। बट इससे आप और भी समस्याएं देख सकते हो, है ना, हम्म। कि क्या पता किसी और चीज में उसको दिक्कत आ जाए। ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि राहु केवल राशि के साथ बैठता है, वहां प्लेनेट ही नहीं होता कोई, है ना, तो इसका मतलब उसकी कुंडली में कोई श्राप है ही नहीं। ओके। ऐसा भी तो है। तो सबसे पहले जब हम श्राप की बात करते हैं तो पहले नंबर पर जो देखा जाता है वो है सर्प श्राप। सर्प श्राप क्या होता है? आपने लास्ट बर्थ में किसी सांप को मारा होगा या मरवाया होगा। इसीलिए कहते हैं ना मैम, आपने सुना भी होगी कि सांप को मारते नहीं है ना, हम्म। क्योंकि वो श्राप लगता है, सांप को मारने से श्राप लगता है। तो सांप पकड़ने वाले तो अलग ही आते हैं, उनसे पकड़वाया जाता है, लेकिन मारने के लिए मना करते हैं, तो वो हत्या का पाप लगता है ना। तो अगर उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या होगा? आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए? तिल, गाय, या कुछ प्रॉपर्टी और गोल्ड आपको दान करना चाहिए। प्रॉपर्टी तो कोई नहीं करेगा, गोल्ड भी कोई नहीं करेगा।
ठीक है, ये दान करना चाहिए। या फिर किसी अच्छे दिन पर गंगा का जो स्थान होता है ना, जैसे हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, ये जो दान होगा वो आपको गंगा किनारे जाकर करना पड़ेगा। आप किसी भी चीज का दान जब करोगे तो आप गंगा किनारे जाकर करोगे। अब आप कैसे देखोगे? मैम वो बाजू बहुत ही कर मतलब है। लेगा सब दान, या क्या कोई मैम? मंदिर में नहीं कर सकते? नहीं, आपने देखा होगा सर्प शाप कब लगता है? काल सर्प दोष जो है वो सर्प शाप भी माना जाता है। ठीक है, तो आप काल सर्प दोष को सर्प शाप भी मान सकते हो। उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना। तो अब आपको कहाँ कराना पड़ेगा दान? किसी गंगा मतलब किसी भी तीर्थ पर जाकर आपको। अब भाई तीर्थ पर जब आप जाओगे तो केवल तिल दान करने तो आप जाओगे नहीं। आप गाय दान कर सकते हो और सोना दान कर सकते हो। अब सोना और प्रॉपर्टी इस समय पर दान करना तो बहुत मुश्किल काम है ना। मैम ये ये है सर्प शाप, वो राहु किसके साथ रहता है? काल सर्प दोष अगर आप देखते हो ना जब चार्ट में, तो आप उसको सर्प शाप मान सकते हो। ओके, तो राहु किसी के साथ भी रहेगा तो भी? नहीं नहीं, काल सर्प, आप काल सर्प दोष आपने पढ़ा ना अभी। हाँ जब मैम। भी आपके चार्ट में काल सर्प दोष बनेगा तो उसके लिए आप ये रेमेडी भी करा सकते हो। ओके। समझे मेरी बात? ऑल्टरनेट, हाँ ऑल्टरनेट रेमेडी। हाँ। और ये आपको कब कराना है? जब उसकी वजह से आपको बेबी होने में दिक्कत हो। मैम अगर ये तिल जब तिल आपकी कौन से वंश वृद्धि ना हो। यस मैम। तिल कौन से दान करने हैं, काले या सफेद? काले तिल। मैम जिनकी जब खाली आपको वंश वृद्धि होने में दिक्कत हो। यस मैम। बेटियां बेटियां हो गई हो, बेटे ना हो तब भी? हाँ, क्योंकि जब बेटियां बेटियां होती है ना मैम, तो भी कोई ना कोई श्राप होता है जिसकी वजह से, मतलब कहते हैं ना, वंश वृद्धि होना बहुत जरूरी होता है। कुछ मान्यताएं ऐसी हैं। देखो मॉडर्न टाइम में कोई नहीं मानता कि बेटा और बेटी अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली, अगर आप वेदों को देखोगे या किसी भी चीज को पढ़ोगे, तो उसमें वंश का अपना एक महत्व होता है। मतलब है ना, वंश वृद्धि क्यों, वो लड़का क्यों चाहिए होता है कि जब वो आपकी मतलब अग्नि देता है आपको, तो आपको मोक्ष मिलता है। ठीक है, उसका भी अपना एक प्रोसेस है। वो तो खैर यहाँ पर संस्कार की बात हो नहीं रही है। तो इसीलिए वंश वृद्धि लोग मोस्टली इसलिए ज्यादा चाहते हैं कि बेटा किस लिए चाहते हैं। सबको पता है कि बेटा होगा तो उसके लिए जोड़ना भी पड़ेगा, उसके लिए प्रॉपर्टी भी करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बेटा क्यों चाहिए? तो पुराने लोग जो ज्यादा चाहते थे उसका रीजन ये था कि जब बेटा आपको अग्नि देता है तो आपको मोक्ष मिलता है। ठीक है, तो वो पूरा प्रोसेस होता है, वो एक संस्कार होता है। ठीक है, तो इस चक्कर से भी वंश वृद्धि के लिए लोग ज्यादा वो करते हैं कि भाई हमारे घर में एक बेटा हो जाए एटलीस्ट ना, जो हमें अग्नि दे सके हमारे अंतिम समय पर। ठीक है, तो उस केस में अब जब कोई आपके पास आता है बोलता है कि भाई बेटियां बेटियां हो गई हैं या फिर कोई बच्चा ही नहीं हुआ है, तो अब उस केस में अगर आपको लगे इसके चार्ट में काल सर्प दोष है, उसकी वजह से बेबी होने में दिक्कत हो रही है, तो फिर आप ये रेमेडी करा सकते हो। ठीक है, चलो। फिर आता है आपका दूसरे नंबर पर पितृ श्राप। पितृ श्राप कब लगता है? जब सूर्य के साथ राहु आ जाता है, उसको हम पितृदोष भी बोलते हैं। अब आपको पता चला कि पितृदोष आप कैसे देखते हो।
जब सूर्य के साथ राहु आएगा तो पितृ श्राप लगता है। अब वो कैसे होता है, आपने पिछले जन्म में अपने पिता को परेशान किया होगा, या भी कोई भी पिता तुल्य आपका रहा होगा उसको परेशान किया होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि पिछले जन्म में आप मेल ही होंगे, आप फीमेल भी हो सकते हो भाई, आपने किसी का तो मन दुखाया होगा। मैम सूर्य मीन्स फर्स्ट राशि, फर्स्ट हाउस। सन सन। सन, ओके। हाउस मत देखो, राशि मत देखो, केवल सन, प्लैनेट्स की बात हो रही है यहाँ। यस मैम। कहीं पर भी सूर्य के साथ अगर राहु है तो उसको हम वैसे भी सूर्य ग्रहण दोष मानते हैं। ठीक है, और वो पितृ श्राप भी बनता है। और खासकर अगर वो नाइन्थ हाउस में बन जाए तो। मैम नाइन्थ हाउस और लगन पे भी हो तब भी लगेगा? हाँ, लगन में हो तो भी हम मान सकते हैं। मैम नाइन्थ हाउस आपने क्या बोला? नाइन्थ हाउस में देखो, सूर्य और राहु या तो नाइन्थ हाउस में हो या फिर लगन में हो। पॉसिबल तो ये है कि कहीं पर भी होगा तो प्रॉब्लम होंगे लाइफ में, लेकिन मोस्टली आप ये देखना कि नाइन्थ हाउस में अगर बनेगा या फर्स्ट हाउस में बनेगा तो वो पितृश्राप ज्यादा माना जाएगा, उसके इफेक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। मैम इसमें क्या क्या होता है, प्रॉब्लम कैसे आती है? प्रॉब्लम देखो मैम, आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ करने में प्रॉब्लम आएगी, आपके मान सम्मान में कमी हो जाएगी, कोई आप पर इल्जाम लगा सकता है किसी चीज को लेकर, और दूसरा वंश वृद्धि तो होगी नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या रेमेडी करी जाएगी, गया जी जाकर आपको श्राद्ध करना है। आपने सुना भी होगा जो गया जी जाकर पिंड दान करके आते हैं। तो एक बार गया जी जाकर आप श्राद्ध जरूर कर कर आओ वहां। और अपने हाथ से गाय दान करो और कन्या दान करो। ठीक है। मैम गया कहाँ पे आया? गया जी नहीं सुना आपने? नहीं मैम, नहीं सुना। मैम बिहार में है। बिहार में है गया जी, जहां ओके। पर लोग जाकर पिंड दान करके आते हैं। जान करते हैं। मैम ये जो श्राद्ध करना है ये पूर्वजों का करना है या अपने पूर्वजों का। पूर्वजों का करना है? और काव गाय गौ दान और कन्यादान दोनों में से एक या दोनों? जो देखो मैम, अगर दोनों कर सकते हो तो कोई बात ही नहीं है फिर तो। ओके। एक बार गाय दान कर दो, और जब भी आपके पास फिर पैसे हो तो आप थोड़ा, भाई कन्यादान का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी शादी का खर्चा उठा लो, आप किसी थोड़ा की। बहुत कुछ ना कुछ कन्याओं की शादी में आप कुछ ना कुछ दे सकते हो। हाँ मैम, जैसे वो कन्यादान वैसे हो किसी की शादी में जैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं ना कन्यादान वो लेते हैं ना हम लोग, उसका हाँ हम वैसे कन्यादान कर का फंड सकते हैं। मिलेगा। हाँ, आप देखना भी जब फैमिली में शादियां होती हैं तो मोस्टली आपको जितने भी बड़े लोग मिलेंगे वो सब कन्यादान में अपना सहयोग हाँ देते हैं, है ना। हाँ हाँ। तो वो चीज आप कर सकते हो। अच्छा, उसका फल मिलता है मैम, इस तरह से मिलेगा पितृशाप में? हाँ। मैम हम लोग तो सब नासिक में जाके करते हैं, या फिर हम लोग का जो मंदिर होता है ना वहाँ पे करते हैं, तो वहाँ पे नहीं अगर ऐसा चलता है है? तो देखो मैम, सबका अपना अपना अलग वो होता है ना।
जैसे आपके यहाँ आप हाँ बोल रहे हो, तो आप वहां पर जाकर कर सकते हो, है ना। हाँ। ठीक है। फिर आता है आपका मातृश्राप। माँ को या माता समान किसी भी स्त्री को आपने कष्ट पहुंचाया होगा, जिसकी वजह से आपको मातृश्राप लगता है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन से आता है मैम? राहु और मून का। मैम क्या बोल रहे हो? तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन से आता है? राहु और मून का कॉम्बिनेशन रहेगा तो आएगा क्या? राहु और चंद्रमा जब साथ में आएगा तो मातृश्राप माना जाएगा। और खासकर आपके फोर्थ हाउस में आ जाए या फिर लगन में आ जाए। अब इसके लिए क्या रेमेडी करेंगे? अब 1 लाख गायत्री मंत्र का जाप करना है। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो। हाँ मैम। मतलब कौन से भी हाउस में, या आपने बोला वैसे फोर्थ या लगन में उधर ही होना चाहिए राहु एंड मून? देखो मैम, फोर्थ हाउस में अगर राहु और मून हो तो, और लगन में राहु और मून हो तो उसके इफेक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर कहीं पर भी हो, वैसे भी राहु और चंद्रमा जब बैठता है साथ में तो वो ग्रहण दोष बनाता है, तो वो तो कहीं भी बैठेगा तो प्रॉब्लम तो वो क्रिएट करेगा। आप दोनों केस में मतलब मान सकते हो। हाँ, तो मेरे इस केस में जो राहु मून राहु सन सभी एक साथ है। आपके चार्ट क्योंकि में राहु और चंद्रमा एक साथ है ना। हाँ, सन भी एक साथ है, राहु एक साथ। नॉट मी, एक्चुअली माई सिस्टर। वो तो आगे का बोल रही थी, वो स्नेक के बारे में बोल रही थी। बट ये जो बोली ना मैंने, राहु एंड हम्म। मून एंड राहु एंड सन, हाँ और भी कुछ राहु एंड मरकरी भी है वहाँ, तो सभी श्राप लग गए। मैम, मुझे आपकी बात नहीं समझ में आ रही है, मतलब आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है। मैम मैम बोल रही शायद है वो कि भी। इनके इनके चार्ट में राहु के साथ सन भी है, मरकरी भी है, मून भी है, तो क्या अच्छा। सारे श्राप लगे हैं? अच्छा, ओके। तो अब देखो मैम, राहु के साथ सन है तो पितृ श्राप हो गया, राहु के साथ मून है तो मातृ श्राप भी हो गया। राहु के साथ मरक्यूरी होने से क्या है, राहु के साथ मरक्यूरी होने से कोई श्राप नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि एक सेकेंड, रात श्राप आपका मंगल का होने से लगता है। मातुल श्राप आपके मामा। अच्छा, ठीक है। फिर ये क्या होता है, मातुल श्राप में आता है। ठीक है। मामा या मामा समान किसी को अगर आपने कष्ट पहुंचाया होगा तो फिर आपका मातुल श्राप लगता है। तो ये मेरी शापित ही हो गई पूरी। सब रिलेशन खराब मैम। ऐसा तो नहीं बोल सकते, बट आप एक काम करना ना मैम, कुछ भी जो रेमेडी आप कर पाओगे ना तीनों में, मतलब पितृ श्राप वाली एक रेमेडी कर लेना, ठीक है। और एक मातृ श्राप वाली कर लेना, और बाकी आगे जो पढ़ोगे एक वो कर लेना, जो भी आपको सही लगेगी, है ना। ओके। तो थोड़े लाइफ के हर्डल्स थोड़े कम हो सकते हैं। ठीक है। मातृ श्राप में क्या करना है, 1 लाख गायत्री मंत्र का जाप करना है। ये तो इजी है। हम्म। रामेश्वरम में जाकर नहाना है। ठीक है, रामेश्वरम केवल आपको नहाने के लिए जाना है, मतलब वहां के जल में आपको स्नान करके आना है। हम्म। नवग्रह की चीजों का दान करना है। सिल्वर के किसी बर्तन में दूध भरकर आपको दान करना है। ब्राह्मण को भोजन कराना है और दान देना है।
28,000 पीपल के पेड़ या तो लगाने हैं या फिर आपको दान करने हैं। दान भी ऐसी जगह पर जहां पर लगाए जाए वो, ऐसे ही नहीं कहीं पर भी दान दे दो। नर्सरी वालों को दे दो फिर, वो कहीं ना कहीं तो लगवा ही देगा। 28,000। बहुत ज्यादा है मैम। आपको पता है पीपल का पेड़ लगाने से ना, बहुत मतलब आपका कैसा भी श्राप हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। अपने जीवन में कम से कम नहीं तो 108 पीपल के पेड़ आपको जरूर लगाने चाहिए। मैम लगाते हैं लेकिन बीएमसी वाले आके निकाल देते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। हाँ, ये आज के टाइम में अब ये समस्या हो गई है। मैम यहाँ पे मेट्रो सिटी में तो बहुत होता है, मुंबई में तो कितना बिल्डिंग्स के लिए कितना ट्रीज वो करते हैं। मैम ये आजकल हाँ, घरों में भी उगाते हैं, तो उनको तो हटाना पड़ता है। उस केस में क्या करें मैम, उसको जो ना ये आप दीवारों फिर पे। आप निकालते हो ना तो किसी उसमें लगा कर रख दो, और नर्सरी में दे आओ या कहीं पर भी ऐसी जगह लगा के आ जाओ जहां पर प्रॉब्लम ना हो। ओके। जो इसको उखाड़े ना, क्योंकि हमें पाप नहीं लेना है ना मैम। हम्म। कई बार तो मैम जब करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी जगह पे है कि पूरा घर खराब हो जाता है। हाँ, रूट्स अंदर आ जाते हैं। रूट्स अंदर आ जाती हैं, यस मैम, बहुत अंदर तक चली जाती हैं पूरा बेस में। तो खुद मैम मत नवग्रह निकालो, किसी से निकलवा हाँ, दो। ओके। कौन से दिन निकालना होता है मैम पीपल का पेड़? मैम सैटरडे को आप सैटरडे को तो निकालना नहीं चाहिए, निकलवा तो आप किसी भी दिन दो। लेकिन ये हम्म। है कि खुद से मत निकालो, और जिससे निकलवाओ ना उसको भी पैसे दे दो। और हाँ, निकलवाओगे भी किससे, जो आपके मतलब लेबर होते हैं या सफाई कर्मचारी होते हैं उनसे। ओके, ठीक है मैम। नवग्रह की चीजें कौन कौन सी हैं, ये नवग्रह जो नवग्रह की करने? चीज, नवग्रह की मोस्टली आप दाल, जैसे नवग्रह की दालें होती हैं वो आप दान कर सकते हो। अपने अलग अलग नवग्रह के पेड़ होते हैं, अब वो तो क्या दान करोगे, लेकिन खाने पीने की चीजें मतलब अन्न दान कर देना ना। अन्नदान, ओके मैम। अन्नदान महादान, अन्नदान कर देना। हम्म। आपने वैसे भी देखा होगा जब आप अपने घर में पूजा कराते हो, सत्यनारायण जी की कथा कराते हो, तो वहां पर भी वो पंडित जी जो है वो नवग्रह की बनाते दालें हैं। या कुछ भी रखवाते हाँ, हैं। यस मैम। तो नवग्रह का जो दान होता है वो महादान होता है। हम्म। गाय दान करना, कन्या दान करना, नवग्रह की चीजें दान करना, सब महादान में आता है। ठीक है। मैम फोर्थ। फिर आता है 4 नंबर पर आपका भ्रात श्राप। भाई या भाई तुल्य किसी को परेशान करने से भ्रात श्राप लगता है। ये रेमेडी ना आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कैसे काम आएगी, देखो जितने भी इन्होंने श्राप बताए हैं ना, आप ये देखना। भाई राहु के साथ चंद्रमा चरण चंद्र ग्रहण दोष, राहु के हम्म। साथ सूर्य सूर्य ग्रहण दोष, वो तो यस प्रॉब्लम मैम। कर ही रहा है। जब आपको ऐसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब आप चार्ट देखते हो किसी का भी, आपको जब भी राहु के साथ ऐसे प्लैनेट्स दिखाई दे, आप उनकी इनमें से कोई सी भी मतलब जो जिसके साथ बन रहा है ना, उसकी हम्म। रेमेडी आप जरूर कराना। तो उसकी वजह से लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही होगी ना वो खत्म हो जाएगी। ओके। अब जैसे राहु के साथ मंगल बैठता है तो अंगारक दोष बनाता है। इसी तरह से आप देखना कि राहु के साथ मंगल आया तो भ्रात श्राप बना, मतलब आपने भाई या भाई समान किसी को परेशान किया होगा। तो ऐसे लोगों को भगवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा के व्रत करने चाहिए। विष्णु मंदिर में 5 पीपल के पेड़ लगवाएं।
विष्णु जी का जहां पर भी मंदिर हो, तो 5 पीपल के पेड़ लगवा दीजिएगा। गाय दान करनी है। ठीक है। मैम इसमें राहु और मंगल थर्ड हाउस एंड 11th हाउस दोनों में हो, और प्लस लगन। हाँ, प्लस लगन। और वैसे भी कहीं पर भी हो ना मैम, तो बड़ी हम्म। रेमेडी भले मत कराना, लेकिन छोटी तो करा ही देना। हम्म। क्योंकि जिस हाउस में भी बन रहा होगा ना मैम, उस हाउस से तो प्रॉब्लम करेगा ना वो। करेगा ही करेगा करेगा। मैम कौन से हाउस में आपने बोला? थर्ड हाउस, हाँ। 11th हाउस और लगन। राहु के साथ कौन सा प्लेनेट होगा? राहु के साथ मंगल। मैम ये पर्टिकुलर हाउस में होगा तो ही वो दोष होगा, अगर दूसरे कोई ये जो 3 हाउस के अलावा अगर आया तो नहीं होगा फिर वो राक्षस है। वो भी होगा मैम, लेकिन इन हाउसेज में होगा तो इफेक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर आता है आपका मातुल श्राप। माता के भाई, मतलब मामा या मामा समान जो भी आपके होंगे, उनको परेशान करने से मातुल श्राप लगता है। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जीवन में किसी को कभी परेशान मत करो, वरना अगले जन्म में आपको वो सारी चीजें भुगतनी पड़ेंगी। है ना। हम्म। अब ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, श्री विष्णु जी का मंदिर आपको बनवाना चाहिए, या फिर किसी भी मंदिर में उनकी मूर्ति जो है वो स्थापित करवानी चाहिए। अगर राहु के साथ बुध है, ठीक है, तो आपको मातृ श्राप के दोष देखने को मिलेंगे। ठीक है। मैम इनके लिए मामा के लिए कौन सा हाउस है पर्टिकुलर? 9th हाउस मामा है के क्या? मामा के लिए नहीं, 6th हाउस। 6th हाउस। भाई आपके लिए आपके सिबलिंग हो गया 3rd हाउस, हम्म। माता के सिबलिंग हो गया 6th हाउस। यस। यस मैम। तो मामा जो देखे जाते हैं वो 6th हाउस से देखे जाते हैं। ठीक है, तो अगर 6th हाउस में बन रहा है, राहु और बुध साथ में बैठे हैं, लगन में अगर राहु और बुध साथ में बैठे हैं, हम्म। ओके। अब वैसे भी राहु बुध कहीं भी बैठे प्रॉब्लम करते ही हैं वो दोनों साथ में बैठ के। ठीक है। मैम इसमें लिखा हुआ है पानी का कुआं बनवाए, तो पानी का इसकी जगह वो पानी का जो अरेंजमेंट करवा देते हैं लोगों के पीने का। हाँ, क्योंकि वो अब भी। कुएं तो बनते नहीं है, हाँ। लेकिन पानी, आप पानी का अरेंजमेंट करा सकते हो। ठीक है। फिर आता है आपका ब्राह्मण श्राप। ठीक है, ब्राह्मण को परेशान करने से ब्राह्मण श्राप लगता है।
देखो, राहु के साथ बृहस्पति आ जाए तो गुरु चांडाल दोष बनता है वैसे भी। राहु के साथ जुपिटर हो या फिर आपका वीनस हो। मोस्टली आप यहाँ पर जुपिटर को काउंट करना, क्योंकि वीनस आपका पत्नी श्राप में आता है। तो राहु के साथ जब जुपिटर होगा तो आपका ब्राह्मण श्राप लगेगा। मैम कौन से हाउस में? किसी भी हाउस में। यहाँ पर कोई हाउस काउंट नहीं होगा। ओके मैम, मेरे में है राहु और वीनस साथ में। अभी बताती हूँ, उसका भी बताती हूँ। राहु और जुपिटर तो नहीं है। नहीं मैम, राहु जुपिटर नहीं है। हम्म, ठीक है, इसके लिए क्या करना है, पूर्णिमा का फास्ट करना है। गाय दान करनी है। पंचरत्न और भोजन का सामान दान करें। मैम पंचरत्न में क्या आएगा? पंचरत्न बताओ क्या क्या होते हैं। चांदी, सोना, पित्तल, पीतल, ब्रास, आयन, हाँ, आयरन, तांबा, तांबा और लोहा। तांबा, कॉपर, कॉपर ओके। और लोहा। ओके। लोहा। वही पांचों आयन। रत्न है मैम, पांचों या कोई एक? पांच। नहीं, वो 5 चीज का एक मिलता है, बर्तन या कुछ मिलता है। मेरे पास है 5 रत्न का वो लोटा। ओ, अच्छा। छोटा बड़ा सब साइज का मिलता है। हाँ, ओके। सोना भी होती है उसमें, सोना चांदी भी है मैम, उसमें मिक्स है? हाँ, हाँ। हाँ ओके। ज्वेलर शॉप से जैसे मिलेगा? आप अंगूठी भी पहनते हैं मैम, पंचरत्न की या अष्ट हाँ धातु हाँ की हम हाँ अंगूठी पहनते हैं। हाँ। तो यस मैम। पंच धातु समझ लो, अष्ट धातु समझ लो। वैसे तो यहाँ पर तो आपने ये चीज देख ली कि भाई एक में पांचों चीजें हो, लेकिन दान का क्या महत्व होता है, आपको अलग अलग चीजें दान करनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। अच्छा, मुझे लगा एक में चलेगा। वो अब समय के साथ साथ यही होता है ना मैम, जो समय ऐसे जा रहा है तो सारी चीजें ऐसे ही हो रही शॉर्टकट में। यस, कस्टमाइज्ड हो गई ना मैम चीजें। मैम पहले नहीं मिलते थे, इसलिए सब लोग अलग अलग देते थे, अभी मिलने लगे हैं। हाँ। हाँ, एक जगह दे दो कोई बात नहीं, वो तो अपनी श्रद्धा की बात होती है ना। हाँ मैम, हाँ मैम। देखो, पत्नी को परेशान करने से आपको पत्नी श्राप लगता है। अब जिसका भी राहु और वीनस साथ में होगा तो कहीं ना कहीं आपने पिछले जन्म में अपनी पत्नी को परेशान किया होगा। तो केवल पत्नियां ही दुखी हुई होंगी, पति कभी दुखी नहीं हुए होंगे। मैम ये तो मेरे में है, राहु एंड वीनस। तभी मैंने आपको बोला कि रुको मैं बताती हूँ आगे क्या है। तो मैम ठीक ये है तो पिछले जन्म में पति थे और इसीलिए इस बार ये पत्नी बन के आई हैं। हाँ, हाँ शायद। अभी हस्बैंड को परेशान करती हूँ। अभी भी परेशान तो नहीं कर रहे हो आप उनको। वही बोली, अभी मैं उनको परेशान करती हूँ। अब नहीं करना है परेशान। सेवेंथ हाउस में मैम ये? सेवेंथ हाउस सेवेंथ में। लगन, ओके। मैम मेरा तो ये 9th हाउस में है। सेवेंथ में हो या फर्स्ट में हो। ओके। बच गए मैम, आप कृपा मैम, आप बच गए। हाँ, बच मेरा गए। तो 9th हाउस में है मैम। अब देखो क्या करना है, कन्या दान करना है।
लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति मंदिर में लगवानी है। 10 गाय दान करनी है। लोग इस जन्म एक जन्म में एक ही कर दें, करने वाले करते भी हैं, दान जो करते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराना है और दान देना है, जो आपकी श्रद्धा हो। मैम इसमें से कोई भी एक आध ऐसा कर सकते हैं ना रेमेडी? हाँ, कोई भी एक कर सकते हो मैम। मैम ये काऊ दान, गाय का दान करने वाली जो रेमेडी है, क्या हम उसको गाय का कुछ किसी मेटल की गाय बना के वो दान नहीं दे सकते हैं? असली दान तो मैम पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं होगा ना, लेकिन मैम देखो, गाय दान करने का महत्व क्यों है। एक तो गाय जो है उसमें एक मिनट। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे। देखो, एक तो सभी देवी देवताओं का निवास होता है गाय के अंदर, हम्म। है ना। दूसरा, गाय दूध देती है, हम्म। दूध को हम पीते हैं, बिना दूध के कैसे रहेंगे हम। ठीक है। तो सबका पालन पोषण करने वाली समझ लो ना गाय को। तो हम्म। जब आप किसी को गाय दान करोगे, वो उसका दूध जितनी बार, मतलब जब जब दूध पिएगा वो उसका, तो वो आपको हमेशा ब्लेसिंग देगा, है हम्म। ना। तो हर रेमेडी के पीछे ना एक पूरा प्रोसेस है, हर रेमेडी का अपना एक महत्व है, ऐसे ही कोई दान नहीं करा जाता किसी भी चीज का। हम्म। ठीक है। अब वो गाय की सेवा करेगा तो उसको भी पुण्य मिलेगा और आपको भी पुण्य हम्म। मिलेगा। तो मैम गाय दान जो भी करते हैं उनको ये देखना है कि गाय दूध देने वाली भी होनी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि कोई सी हाँ भी उठा के दे दी, है ना? हाँ हाँ। वापस। भाई किसी का भला तो हो ना, जब आप गाय दान कर रहे हो हाँ। तो ऐसा देखो कि भाई अच्छी गाय हो, दूध देने वाली हम्म। हो, तो वो दूध भी पिएगा, उसका भी अपना खर्चा। और ऐसे देखो, गाय का दान का जो महत्व होता है वो ब्राह्मण को होता था, मतलब पहले ब्राह्मण को दान करी हाँ। जाती थी गाय ना। हम्म। तो अब आज के केस में आप किसी भी जरूरतमंद को दे सकते हो जिसे जरूरत है। वो कम से कम नहीं तो अपना दूध बेचकर तो अपना खर्चा चलाएगा। हम्म। ठीक है। तो इस तरह से आप रेमेडी को परफॉर्म कर सकते हो ताकि आपको भी कुछ पुण्य मिले। हम्म। मैम ऐसे भी होता है ना, उसमें 84 लाख मीन्स भगवान बसते हैं, देव देवी सब है उसमें। हाँ। 33 कोटि देवी देवता होते हैं ना उसमें, 33 निवास होते हैं। कोटि। तो जब हाँ। आप हाथ लगाते हो गाय के ऊपर तो आपको पुण्य मिलता है। हाँ मैम। मैम इसीलिए जो गाय जो का इसमें दान बताया कन्या, जाता मैम जो इसमें कन्यादान बोला है तो अभी जैसे कि मेरे हस्बैंड ने मैंने और मेरे हस्बैंड ने मेरी सिस्टर का कन्यादान किया था। हमको पापा नहीं है तो मम्मी नहीं करती थी, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने वो जो भी रिचुअल्स रहता है कन्यादान का, तो वैसा वो परफॉर्म किया, तो उसको भी कन्यादान कंसिडर कर सकते हो तो? है। मैम मुझे आपकी बात समझ में कम आई थोड़ा सा। आ, अभी वो जो हम लोग वो पत्नी श्राद्ध का जो पढ़ रहे हैं उसमें वो कन्यादान जो मेंशन किया है, सो उसमें जैसे कि मेरे पापा नहीं है, तो जब मेरे सिस्टर की शादी हुई तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने वो जो रिचुअल्स करना होता है कन्यादान का, जो वो जो भी रहता है, तो मैंने मेरे हस्बैंड ने मिलके किया, बिकॉज मेरे हस्बैंड के इसमें जो पत्नी वाला श्राप है वो लग्न में राहु के साथ वीनस बैठा है, सो अच्छा। उसके उनके इसमें है, सो तो वो कन्यादान कंसिडर होता है क्या, पूछना है? हाँ, बिल्कुल लगेगा मैम, आपने किया है तो उसका पुण्य तो आपको मिलेगा। हाँ, तो हस्बैंड के इसमें तो उन्होंने मतलब ऑफकोर्स जो प्रपोजल्स भी पूरा देखने का था, भागा दौड़ी सब उन्होंने ही किया, बिकॉज मेरे फादर ने तो साली हुई, तो मेरे सिस्टर का जब उन्होंने किया भागा दौड़ी जो भी कितने करने हैं
और जो रिचुअल्स भी होता है कन्यादान को, तो हम हाँ दोनों ने किया, तो वो कन्यादान में कंसिडर होता है ना? हाँ हाँ। ओके। ये तो और भी अच्छी बात है कि आपने सारा ही सब कुछ ही किया है ना। अब आप देखोगे कि कितने लोग शादियां कराते हैं, मतलब है ना, लड़कियों की कितनी मतलब बहुत, जब आपका ये होता है ना, जब बहुत सारे विवाह एक साथ कराए जाते हैं जहां पर, तो लोग उसमें अपनी तरफ से कराते हैं, जो भी पैसा देते हैं या शादी का खर्चा उठाते हैं, तो वो क्यों करते हैं? ताकि उनको कन्यादान का जो महत्व है वो उनको मिल पाए, कि हम्म। वो जो ब्लेसिंग है वो उनको मिल पाए, वो इसीलिए करते हैं। सामूहिक विवाह होते हैं ना मैम, उसमें हाँ, सामूहिक जो विवाह कराए जाते हैं। हम्म। ठीक है, अब वो भाई हम लोगों के बस का मतलब पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जितना भी थोड़ा बहुत हम किसी की शादी में अगर थोड़ा बहुत भी अगर दे पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। हम्म। ठीक है, फिर आता है आपका ब्राह्मण श्राप। ब्राह्मण श्राप हमने कर लिया था। इसमें क्या करना है? गाय दान करनी है, पंचरत्न और भोजन कराना है। ठीक है, ये हो गया था पत्नी श्राप। पत्नी श्राप में 10 गाय दान करनी है, लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति को मंदिर में लगवाना है, और ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देना है। वो जस्ट अभी हुआ मैंने अपना लास्ट बाकी है। फिर है आपका पितृ श्राप। अब देखो पितृ श्राप कैसे, आपने अपने पितरों का अपमान किया होगा या उनके रिचुअल्स अच्छे से नहीं करोगे तो पितृ श्राप लगेगा। आपको गया जी में जाकर श्राद्ध करना चाहिए और गाय दान करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी रेमेडी करी जाएंगी। मैम पितृश्राप में राहु के साथ हम सन देखेंगे। हाँ, सन भी देख सकते हो, या फिर आपको ऐसा लगे कि सारी रेमेडीज करने के बाद भी या बहुत सारे रिचुअल्स करने के बाद भी उनकी लाइफ के स्ट्रगल खत्म नहीं हो रहे हैं। हम्म। ठीक है, तो उस केस में भी, या फिर आप ये भी देखना कि वैसे भी पता चल जाता है कि लोग कितनी श्रद्धा से भाई श्राद्ध करते हैं, या उनकी फैमिली पहले श्राद्ध कर रही थी कि नहीं कर रही थी। तो हम्म। वो भी एक सिम्टम्स होते हैं। बाकी आप सन के साथ अगर आप देखोगे राहु को, तो आपको पता चल जाएगा कि पितृश्राप है। ठीक है, तो उस केस में आप ये रेमेडी करा सकते हो।